अल्लाह के पास काला ईमान, गोरा ईमान, अमीर ईमान, गरीब ईमान नहीं है। अल्लाह के पास सिर्फ ईमान है। सब जिसका पक्का ईमान उन्हें अल्लाह के पास पक्का। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का टॉपिक ज़िक्र व अस्कार। अल्लाह का ज़िक्र हमें करती तो हमें क्या हासिल होता है। मुसलमान क्या करती हैं, ये ज़िक्र करो, वो ज़िक्र करो, ये परेशानी दूर होती है, वो परेशानी दूर होती है। कोई सी भी परेशानी दूर नहीं होती। ज़िक्र कर डाला तो परेशानी दूर हो जाती है? नहीं होती, कहीं को दूर नहीं होती। हमें ज़िक्र के लायक है। ज़िक्र सच्चा है, हमें झूठे ही ना। सुबह से शाम तक हमें झूठ बोलने को फिरते रहती हैं। सुबह से शाम तक हमें झूठ बोलती। यहाँ आको 100 मरतबा या अल्लाह या रज़ाक पढ़ डालेगा तो इनके घर में रिज़्क़ आ जाता है। नमाज ही नहीं रहता उन्हें, 5 वक्त की नमाज नहीं रहा। अल्लाह ताला सबसे बड़ी इबादत नमाज को बोला, नमाज नहीं पढ़ते। 4 बार सुबह को, 4 बार शाम को, 4 बार दोपहर को, 4 बार फजर को टेस्ट नहीं ना, फजर को बोलने को पढ़ती। वारम में एक बार जुम्मा पढ़ डालती। जुम्मा को एक दिन नमाज को चलाएगा तो पूरा ऐसा रेडी होको, ऐसा तैयार होको निकलती। जुम्मा के दिन इनसे पक्के और इनसे सच्चे मुसलमान कायनात में नहीं। अल्लाह ताला क्या एक बार की नमाज फ़र्ज करे हमारे ऊपर? दिन में 5 बार की नमाज फ़र्ज करे, नमाज को छोड़ डाले। अल्लाह ताला क्या बोला कुरान के अंदर? नमाज पढ़ो, नमाज तुमने हर बुराई से रोकते बोला। चंद चीज़ा तुम्हारी ज़िंदगी में करना। क्या करना? एक चीज़ को ज़िंदगी में ले लगाना, चंद चीज़ों को ज़िंदगी से निकाल डालना। उसके बाद तुम्हें कोसा तो भी जिक्र करो, मट्टी उठा को ऐसा पकड़ लो, सोना नहीं हुआ तो जब मन जाकर पूछ डालो मैं नहीं हुआ। जिक्र वत्ता अजीम है। सुबह से शाम तक इन्हों झूठ बोलती, बोल डाल को उन्हों बोले इन्हों बोले जिक्र कर डाले। या रज़्ज़ाक़ को पढ़ डालो, या रहीम को पढ़ डालो, पूरी दौलत 5 मिनट का जिक्र करते हैं। 5 मिनट का जिक्र करते ही पहाड़ जैसी दौलत मिल जाती है। दौलत कमाने के वास्ते जिक्र। अल्लाह ताला की नज़र में कौन सी दौलत? सबसे पहले क्या करना बोलो? सबसे पहले इंसान अपने अंदर एक चीज़ ले लगाना। क्या ले लगाना? अल्लाह ताला क्या बोला? बेटे नमाज पढ़ो, नमाज तुमने हर बुराई से रोक डालती है। तो पहले हमारे अंदर नमाज ले लगाना। उसके बाद में हमारे अंदर जो झूठ है नहीं, झूठ उसे निकालना। झूठी ज़बान में जिक्र करा तो ज़िंदगी में जिक्र कामयाब नहीं होता। अल्लाह का जिक्र सच्चा, हमारी ज़बान झूठी। झूठी ज़बान से जिक्र कर डाला तो 5 मिनट का जिक्र करते हैं अल्लाह ताला तुमने दे डालता तो दौलत ऐसा पकड़ लो बेटे, घर को नहीं देता उन्हें दौलत, कहीं को नहीं देता। हमें सच्चे नहीं, अल्लाह सच्चा है। अल्लाह सच्चा है। उन्हें एक कुन बोल को पूरी कायनात को बना डाला। खाली एक लफ्ज़ बोला सुने कि तो उतना सच्चा, उतना पक्का। हमें कितने पक्के ही, हमें कितने सच्चे हमें मालूम है? नहीं मालूम है। अंगलियां पर जिक्र करती, गिन गिन को जिक्र करती। अल्लाह ताला बोला गिन गिन को जिक्र करो बेटे, करो। हाँ, गिन गिन को पैसा खर्चा करती ना आदमियाँ, वो समझ गई जिक्र को। जिक्र करो जितना तुम्हें कर सकती करो, लेकिन सबसे पहले जिक्र को तुम्हारा कामयाब करना तो तुम्हें क्या करना? अपनी जबान को सच्ची करना। सबसे पहले जबान को सच्ची करना, यानी झूठ निकाल डालना। दूसरा क्या निकालना? गीबत करना निकाल डालना। दूसरा क्या करना? गीबत करना निकाल डालना अपनी जिंदगी से, अपनी जबान से गीबत करती। और सबसे मेन बात, हमें इतना ना छोड़ डालना, तकब्बुर छोड़ डालना। तकब्बुर छोड़ेगा तो अल्लाह ताला हमारे अंदर कुछ सलाहियत पैदा करता है। उस सलाहियत को लेकर हमें चले तो अल्लाह ताला से हमें कुछ पा सकती। कुछ मांगे तो अल्लाह ताला हमें देता है, हमें अता फरमाता अल्लाह ताला। वहाँ गाली दिए, वहाँ झूठ बोले, वहाँ गीबत करे, वहाँ चुगली करे, इधर का उधर करे, ज़बान पूरी गंदी कर डालनी। सच्चा जिक्र ले लेकिन बैठ गई पढ़ ले को तस्बीह के ऊपर। गुनाह छप छप को करती ना, वैसा जिक्र भी छप छप को करना, इबादत भी छप छप को करना। छपके करना मतलब ऐसा नहीं कि रूम में बंद हो जाको करना, वैसी बात नहीं। मैं हूँ, मेरे बाजू एक आदमी है, मैं जिक्र करा तो मेरे बाजू वाले को मालूम नहीं होना। जिक्र वो करना, जिक्र वैसा करना, गिन गिन को जिक्र नहीं करना। हमें हिसाब क्या? अल्लाह हिसाब रखता ना। हमें एक बार अल्लाह अकबर बोलो तो ना याद रखे रहता ना अल्लाह ताला। अल्लाह नहीं बोलता, हमें भूल जाती। तस्बीह अल्लाह को ऐसा तस्बीह ढकलते रहती।
ये काउंटर आती है ऐसा टक टिक 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 दबा लेगा। हमारा बोलने का अंदाज थोड़ा गलत रहेगा, लेकिन बात पक्की है। ऐसा नहीं बोलते। सब भी क्या करती, लालच देती, ये जिक्र करो वो करो। इस्लाम में लालच नहीं है, दीन में लालच नहीं है। अल्लाह ताला अपनी खुशी से अता फरमाता। उन्हें किसे कहता अता फरमाता, हमें अपनी खुशी से लेना। क़यामत के दिन, आखिरत के दिन अल्लाह ताला ये नहीं पूछता तू कितने बेटे दौलत ले लगाया, नहीं पूछता। बेटे तुम्हें कहता ईमान ले लगा, वो दिखा बेटे कहता है। हमें कहाँ दिखाती ईमान ने? ईमान, दीन में ईमान बहुत बड़ी चीज़। हमारा ईमान कौन सी चीज़ पर कहता है वो चीज़ दिखाना। सो दौलत कमाए, उसे काला बोले, उसे गोरा बोले, उसे लंबा बोले, उसे मोटा बोले, हर चीज़ में नुक्ता रखते रहती है, अपनी ज़बान गंदी करते रहती है। अल्लाह ताला किसी को नाम रखो को बोला है? नहीं बोला ना। तो फिर हमें कैसा किसी के ऊपर नाम रखती? अब हमें किसी को नीचा करे तो हमें अपने आप पर इतरा लेकर बोल, मतलब अपने आप में तकब्बुर ले लगा के मीठा बोल बोल को हमें काटते निकला। हमें जो है हकीकत फैक्ट आज ज़माने में चल रहा सी 100 बार ये पढ़ डालो, 100 बार वो पढ़ डालो, ये परेशानी दूर, वो परेशानी दूर, दुनिया के झूठ बोलते रहो, परेशानी दूर हो जाती है इनकी। सही है क्या गलत है तुम्हें सोच लो। नहीं होती दूर परेशानी, कई को दूर हो जाती है। हमारी ज़बान गंदी, हमारी नीयत गंदी, सब गंदा। हमें नमाज पढ़ रही, क्या भी हासिल नहीं हो रहा है, कई को हासिल नहीं हो रहा, हमें बुराई नहीं छोड़ रही। कुरान से अगर हमें कुछ सीखना है तो सबसे पहले झूठ को छोड़ना, झूठ छोड़ डालना। आदमी मुसलमान कभी भी झूठा नहीं होना, क्योंकि लेकिन कम से कम दुनिया में, इंसानों में हमें सच्चे बन को दिखाना। अल्लाह ताला वो चाहता है हमारे से। अगर हमें सच्चे हो गए तो हम ना, अल्लाह ताला एक बार हमारी ज़बान सच्ची होगी, हमारी ज़बान पाक होगी, एक बार भी हम अल्लाह का नाम ले लेना, अल्लाह ताला उसका ज़रूर अजर देता है। हमें ज़बान को पाक करे बगैर, हमें ज़बान को पाक करे बगैर अल्लाह ताला ना कुछ भी नहीं था। क़यामत तक तुम्हें जिक्र करो, क्या तो भी करो, जो जी चाहे जो जिक्र करो, पूरा कुरान पढ़ते रहो। तुम्हें सूरह फातिहा जो है कायनात की सबसे बड़ी दुआ अल्लाह ताला ना सिखा सो। इसीलिए हर नमाज में, हर रकात में सूरह फातिहा लाजिम पढ़ना। अगर सूरह फातिहा छोड़ डाले तो नमाज नहीं होती। और दूसरी चीज़ क्या लाजिम है? दरूद लाजिम है। हर नमाज में दरूद पढ़ना तुम्हें, दरूद नहीं तो नमाज नहीं होती। अल्लाह ताला दोस्त बोले सो, पहले अपने आप को इंट्रोडक्शन, कुरान के अंदर इंट्रोडक्शन दिया अल्लाह ताला। क्या बोलिया पहले? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला अपनी तारीफ कर रहा है। तमाम तारीफ है अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है। तमाम तारीफ है अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है। वो तमाम जहान हम एक ही जहान जानते ये दुनिया, इसके अलावा और कितने जहान नहीं, कितने दुनिया ही हमना नहीं मालूम। हमें सिर्फ ये एक ही ज़मीन पर पैदा है, आदम से लेकर आज तक इंसान इस ज़मीन पर पैदा हुआ। इसके अलावा कोई भी इंसान कहीं दूसरे सैयारे पर जाकर ज़िंदगी गुजार को नहीं जिया। जो इंसान भी यहाँ आया, यहाँ जिया, यहाँ मरा। अपने आप को अल्लाह ताला इंट्रोडक्शन कर रहा है कुरान के अंदर। ये अल्लाह का इंट्रोडक्शन, ये अल्लाह हमें दुआ सिखा रहा है। ये दुआ हमें हर नमाज में, हर रकात में पढ़ना। ये दुआ बहुत बड़ी दुआ, कायनात में इससे बड़ी दुआ नहीं है मेरी नज़र में, या किसी की भी नज़र में। इससे बड़ी दुआ कोई मुझे ला को दिखा डालो। कुरान में अल्लाह ताला बहुत से जगह बोल को है, अगर मैं इंसान को उसके आमाल के बदले में इंस्टेंट, यानी मतलब तभी जब उन्हें बुराई करता है, जो भी बुरा काम करता है, स्पॉट पर उसका फैसला कर डाल लिया, तो ज़मीन के ऊपर दुनिया एक इंसान नज़र नहीं आता करो, अल्लाह ताला बोला। लेकिन मैं एक वक्त मुकर्रर कर कहूँ, वो वक्त मुकर्रर तक इनको सब छोड़ डाली। अल्लाह ताला एक वक्त के वास्ते हमने सब छोड़ डाला। अब ये वक्त में हम अच्छा करती, बुरा करती, ये हमारे ऊपर होता है। इसमें अल्लाह का कोई दखल नहीं है। हमने इख्तियार दिया है अच्छा और बुरा करने का। हमें अच्छा करती, बुरा करती हमारे में है। हमें इतराती, इतराना अल्लाह को पसंद नहीं है। इतराने की ज़ात सिर्फ अल्लाह की। हमें किसी भी चीज़ में, किसी भी तरह से किसी के ऊपर भी इतरा नहीं सकते।
ना किसी को काला बोल सकते, ना किसी को। अल्लाह के पास काला ईमान, गोरा ईमान, अमीर ईमान, गरीब ईमान नहीं है अल्लाह के पास। अल्लाह के पास सिर्फ ईमान है। सब जिसका पक्का ईमान उन्हें अल्लाह के पास पक्का, जिसका झूठा ईमान उन्हें अल्लाह के पास गया। सबसे पहला इंसान को अल्लाह ताला ईमान के बारे में पूछता है। हमारा ईमान किस चीज़ के ऊपर था? अल्लाह के ऊपर था, दीन के ऊपर था, दुनिया के ऊपर था, दौलत के ऊपर था, शोहरत के ऊपर था? हमारा ईमान किस चीज़ के ऊपर था? जिक्र करने को, अपनी परेशानियाँ दूर करने के ऊपर ईमान था। उन्होंने बोले 1000 बार जिक्र कर डालो ये हो जाता, उन्होंने बोले 2000 बार जिक्र कर डालो वो हो जाता है। 10 मिनट का 5 मिनट के जिक्र में पूरी कायनात मिल जाती है। ऐसे बातें बोलते, लालच देती। परसों एक साहब को मैं सुना, उन्होंने बोले एक दुआ एक बार पढ़े तो 20 लाख ने क्या। ये लालच, ये दीन, ये इस्लाम ऐसा दीन है। मुसलमानों में ऐसी गलत फहमी है ही करो, बोल को मैं सामने बैठ को बोल रहा हूँ। एक बार नमाज पढ़े तो कितने लाख ने क्या होना, मुझे बोलो। अल्लाह ताला जिक्र करो करो बोला है। अल्लाह का जिक्र करना, हर जिक्र से, हर चीज से बढ़कर नमाज है। सबसे बड़ी इबादत नमाज है। इससे बड़ी इबादत नहीं दिया अल्लाह ताला बंदे को। इंसान को सबसे बड़ी चीज इबादत में अगर कुछ है तो वो नमाज है। नमाज से बड़ी इबादत अल्लाह ताला नहीं दिया। सबसे बड़ी और मुक़द्दस इबादत को छोड़ को 10 बार वो पढ़ डाला, 10 बार वो पढ़ डाला, तस्बीह ढकल डालेगा तो इनके पूरे मसले हल हो जाते हैं। ये ईमान हमारे मुसलमानों का। अपने आप को पाक नहीं करते। अल्लाह ताला बोल रहा है बेटे झूठ नहीं बोलना, इन्हें झूठ बोलती। अल्लाह ताला बोलता है बेटे गीबत नहीं करना, इन्हें झूठ गीबत करती। अल्लाह ताला बोलता है बेटे जुल्म नहीं करना, जुल्म जालिमों के साथ मैं नहीं हूँ, मैं जालिमों को हिदायत नहीं देता, जुल्म करती। अल्लाह ताला बोलता है बेटे किसी को नाम नहीं रखना, किसी को बुरा नहीं बोलना, किसी को बुरा नहीं बोलना। हमें अपने ऊपर मगरूर नहीं करना, अपने ऊपर मगरूरी नहीं करना, अपने ऊपर मगरूरी करना नहीं। सिर्फ और सिर्फ गुरूर करने की ज़ात अल्लाह की, इतराने की ज़ात अल्लाह की, उसके अलावा कोई ज़ात नहीं है। इबादत को छोड़ डालती, जो अल्लाह ताला फ़र्ज़ करे है उसे छोड़ डालती। अल्लाह ताला जिक्र करो करो बोला है। जिक्र तुम्हारे ये एक्स्ट्रा, मतलब तुम्हें नमाज रोज़ा ये सब पाबंद होने के बावजूद तुम्हें जिक्र करो, अल्लाह ताला तुमना अता फरमाता है। झूठ निकालो अपनी ज़िंदगी से, ये चीज़, इसके वास्ते कुछ पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं रहती। इसके वास्ते क्या भी ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं रहती। मालूम है मुझे झूठ नहीं निकलता किसी की ज़िंदगी के अंदर। कोई भी ज़मीन के ऊपर एक इंसान मुझे दिखा नहीं सकता तुम्हें जिन्हें झूठ नहीं बोलता। मुसलमान में कितना झूठ है। बिजनेस करती, पूरा बिजनेस उनका झूठ के ऊपर टिक रहता है। बिजनेस करती, पूरा बिजनेस धोखे के ऊपर टिक रहता है। खालिस दीन अल्लाह ताला खालिस चाहता। खालिस के माने प्योर, प्योर चाहता अल्लाह ताला। जितना अल्लाह पाक है अल्लाह ताला भी क्या चाहता, बंदा भी होता पाक होना। अल्लाह के होता कोई पाक नहीं हो सकता, बंदा भी होता पाक होना अल्लाह चाहता है। वो पाक होने के वास्ते हमें क्या करना, नमाज शुरू करना। नमाज पढ़े तो हमारे अंदर से बुराइयां निकलती। एक दिन में नहीं निकलते ये, एक दिन में क्या कहते, हमें बुराइयां ज़िंदगी में, हमारे अंदर, हमारे वजूद में बुराइयां एक दिन में बसे नहीं है सब भी। इसे बसने में अरसा लगा है, इसे पाक होने में भी अरसा लगता है। थोड़े थोड़ा एक एक करके एक निकाल डाले तो हमें खुद ब खुद पाक होती। उसके बाद तुम्हें जो जिक्र करती अल्लाह ताला लियो बेटे को देता है। जो नमाज पढ़ती है, वाह मेरे बच्चे तुम्हें कितनी अच्छी नमाज पढ़ा करता है। कोई नहीं बोल सकता मेरी नमाज कबूल नहीं करो बोल को। नमाज 3 जुम्मा छोड़ डाले तो ना काफिरा करो बोलती। अल्लाह ताला कुरान में कहीं बोलेगा जिन्हें नमाज छोड़ता उन्हें काफिर नहीं बोलिया।